एक्शन जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इलाके में तनाव है। कलेक्टर ने धारा 163 लागू कर दिया है। मऊगंज के शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। इस गांव में आदिवासियों ने न सिर्फ बंधक बनाकर एक युवक की हत्या कर दी, उसे बचाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला भी किया। एक एएसआई को मौत के घाट भी उतार दिया गया। हमले में थाना प्रभारी और तहसीलदार भी गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 8 अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। मऊगंज में क्या हुआ? शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव का मामला। आदिवासियों ने एक युवक को बंधक बनाया था। युवक को बचाने पहुंचा था पुलिस प्रशासन। आदिवासियों ने प्रशासन की टीम को बनाया बंधक। पुलिस प्रशासन की टीम पर किया हमला। आदिवासियों के हमले में एएसआई की मौत, तहसीलदार टीआई सहित 8 पुलिसकर्मी घायल। आदिवासियों ने बंधक युवक की भी की हत्या। कलेक्टर ने इलाके में धारा 163 किया लागू। रीवा और सीधी से बुलाया गया पुलिस फोर्स। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊगंज जिले के गडरा गांव में, जहां बीती रात उपद्रवियों ने वो दहशत मचाया और दहशत में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ये आप देख पा रहे हैं, जैसे कुछ उपद्रवियों द्वारा जैसे हमला किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक स्टार जो एसआई की वर्दी होती है, मध्य प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है। जैसे अपनी जान बचा के वो भागते हैं, वो ये रास्ता है। ये ब्लड आप देख पा रहे हैं, खून का निशान भी बना हुआ है। ये वही रास्ता है कि वो अपनी जान को बचाते हुए और भागते हैं। आदिवासियों ने सनी दुबे नाम के युवक को बंधक बनाया था। उसे बचाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें भी बंधक बना लिया। बाद में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फायरिंग करते हुए सबको बाहर निकाला। एसपी कलेक्टर ने मौके पर मोर्चा संभाला। रीवा और सीधी से अतिरिक्त पुलिस बल और वज्र मंगाए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मऊगंज में हुए बवाल के बाद अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। मऊगंज की घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। हालात बद से बदतर हो गए हैं। कानून व्यवस्था जीरो हो गई। एक तरफ पुलिस इनकाउंटर करते हैं मासूम आदिवासियों का और उनको नक्सली बताते हैं, दूसरे दिन बदल जाते हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी किसी भी अप्रिय स्थिति को पसंद नहीं करते। निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्रवाई होगी। मऊगंज की घटना के बाद कार्रवाई जारी है। गडरा गांव में भारी पुलिस बल लगाया गया है। मौके पर फिलहाल स्थिति सामान्य है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। घटना में शामिल आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मऊगंज हमले में मारे गए एएसआई रामचरण गौतम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया। साथ ही उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया गया। हमारी पार्टी के साथ पुलिस विभाग के लिए भी कल ही मऊगंज के अंदर अपनी ड्यूटी पे अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे रामचरण गौतम जी ने अपना बलिदान दिया। महान शहीद हमारे यहाँ परंपरा है, जो ड्यूटी पे शहादत देता है उसके लिए हमारी सरकार नतमस्तक है। 1 करोड़ की धनराशि उनके परिवार को और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी हमारी परंपरा है।
महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। छत्रपति संभाजीनगर में बनी औरंगजेब की कब्र पर सियासी संग्राम बढ़ गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने का अल्टीमेटम दिया। इसे लेकर हिंदू संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जिसे लेकर औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। औरंगजेब की कब्र पर संग्राम, बजरंग दल का बड़ा ऐलान। विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज को लेकर रास्ते पे उतरेगी, आंदोलन करेगी। कब्र पर घमासान, महाराष्ट्र में तूफान। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर शुरू हुए विवाद का दायरा बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर कब्र नहीं हटी तो 17 मार्च को राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। हिंदू समाज जनमानस की ये आशा है, ये अपेक्षा है सरकार के कि ये कुकर्मी हिंदू देशी जो औरंगिया है, इसकी ये कब्र यहाँ से हटाएं और महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं भी इसकी कब्र ना हो। यदि सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है तो विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज को लेकर रास्ते पे उतरेगी। लेकिन हिंदूवादी संगठनों का अल्टीमेटम सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं है। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर बात आंदोलन से नहीं बनी तो बाबरी मस्जिद की तरह औरंगजेब की कब्र को भी उखाड़ दिया जाएगा। औरंगजेब की कब्र को हटाने का समर्थन उद्धव गुट ने भी किया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी केंद्र पर डाल दी है। औरंगजेब की कब्र आज भी उस पवित्र धरा में विद्यमान है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। आज समय आ गया है कि ऐसी जो कब्र रूपी जो औरंगजेब का प्रतीक है उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि जो ASI है, पुरातत्व विभाग है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। हम सब मांग कर रहे हैं कि औरंगिया की कब्र को हटा दो। बहुत सारे प्रावधान है, कानून में बदलाव करके आप हटा सकते हैं। जब औरंगिया का बार बार इतना विरोध हो रहा है, हम सबकी एक भावना उससे जुड़ी है, उस कब्र को हटा ही देना चाहिए ना। उधर तेलंगाना से बीजेपी के चर्चित विधायक टी राजा सिंह ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है। पत्र में औरंगजेब की कब्र पर 1 रुपया भी खर्च न करने की अपील की गई है। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे गद्दार पैदा हो गए मेरे मित्रों, जो औरंगजेब को अपना बाप बना रहे हैं। तो इनकी नाजायज औलादों को हमें संगठित होकर जवाब देना है। तो हम सबको एक मंच पर आने की आवश्यकता है। बजरंग दल के अल्टीमेटम पर मुस्लिम संगठनों ने भी हुंकार भरी है। मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने बजरंग दल पर एक्शन की मांग की है। जो इस तरह के अल्टीमेटम सरकारों को दे रही हैं, सरकार अगर इसके अंदर अपनी सफाई पेश नहीं करती है और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है तो ये बात साबित हो जाएगी कि फडणवीस सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको इन संगठनों को पूरी तरह से समर्थन हासिल है। कई 100 साल गुजर जाने के बाद अब वो क्यों आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान है कि कब्र को तोड़ दिया जाए, कब्र से निकाल दिया जाए। इससे सिर्फ इंतशार पैदा होगा, मुल्क के अंदर अमन और शांति को ठेस पहुंचेगी। छत्रपति संभाजीनगर में इस मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों के अल्टीमेटम के बाद पुलिस ने औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन औरंगजेब पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक औरंगजेब के अत्याचारों पर सियासी बहस छिड़ी थी। इसके बाद अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज होने लगी है। अब बजरंग दल ने जो अल्टीमेटम दिया है उससे